हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब ये है कि आज यहाँ पे किंग का कोरोनेशन हो गया है। मतलब जो किंग था उसको आज ताज पोशी हुई है और हमको खुशी इस बात की है कि मंडे को इस चीज़ का बैंक हॉलीडे है। ओके, सो म्यूचुअल फंड्स क्या है, ये इक्विटी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज से कैसे अलग हैं और दूसरे इन्वेस्टमेंट क्लासेस से कैसे अलग हैं, ये सब आज के वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, म्यूचुअल फंड को आप म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि बहुत सारे लोग एक साथ आके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसको वो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर, प्रोफेशनल सर्विस के थ्रू उसको इन्वेस्ट किया जाता है इन डिफरेंट एसेट क्लास। अब ये सारा पैसा जो इन्वेस्ट करता है आपके बिहाफ पे वो होता है फंड मैनेजर। अब फंड मैनेजर कौन होता है? तो फंड मैनेजर यूजुअली इज एन इंडिविजुअल और अ टीम ऑफ इंडिविजुअल्स who are professionally qualified in the field of investment to manage your money on your behalf, या फिर अगर मुझे केपेबल नहीं कहना चाहिए क्वालिफाइड, वो आपका पैसा हर फंड मैनेजर केपेबल हो कि आपका पैसा डिलीजेंटली और इफेक्टिवली मैनेज या इन्वेस्ट कर पाए। इसलिए ये एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड कि जो आपका फंड मैनेजर है उसका बैकग्राउंड क्या है और वो किस तरह से आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट उसने पास्ट में किया है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा। और अब कल सीज़न तो स्टार्ट हो गया, तो कल मेरा मैच है और बस ऐसा है कि बारिश ना हो, क्योंकि आज सुबह से बारिश एकदम ज़ोर से बारिश हो रही है। होपफुली कल बारिश नहीं होगी तो मैच खेलने को मिल जाएगा। अब इक्विटी में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। दैट मीन्स कि आप जिस भी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या आप उस कंपनी के ओनर हो एक तरीके से। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो अगर किसी भी कंपनी का, मेरी कंपनी है जिसके 100 शेयर्स मार्केट में है, उसमें से आपके पास 10 शेयर है, दैट मीन्स यू ओन 10% ऑफ द कंपनी। अब म्यूचुअल फंड और पीएमएस में फ़र्क ये है कि म्यूचुअल फंड मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होता है और पीएमएस जो होता है वो एक पर्सनलाइज सर्विस होती है फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अब दोनों का बिहेवियर भी बहुत अलग अलग होता है। उसका रीज़न ये है कि म्यूचुअल फंड को ऑपरेट करते टाइम उसका एक प्रेशर होता है फंड मैनेजर पे कि कभी भी पैसा रिडीम हो सकता है, तो उसकी वजह से उसका जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न होता है वो बहुत अलग होता है। उसका रिस्क एपेटाइट बहुत अलग होता है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के साथ वो इन्वेस्ट कर रहा है। और पीएमएस में जो होता है उसका रिस्क एपेटाइट जो होता है बहुत अलग होता है। रीज़न बीइंग कि वो एचएनआईज के साथ डील कर रहा है और इसके साथ ही साथ जो पीएमएस के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एचएनआई होते हैं, उनको सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर भी माना जाता है। रीज़न भी कि ये एक अजम्पशन होता है या उनके साथ इस तरह का क्वेश्चन आंसर किया जाता है टू अंडरस्टैंड कि दे अंडरस्टैंड व्हाट इन्वेस्टमेंट इज़। ऑल्दो इट्स वेरी डिबेटेबल कि उसमें से कितने परसेंटेज लोगों के एक्चुअल में फ़र्क पड़ता, मतलब पता होता है, बट स्टिल आई मीन इट इज़ अज्यूम्ड। नेक्स्ट अब हम लोग आए हैं यहाँ पे वेम्बली में, ईलिंग रोड में। जैसे कि मेरे पिछले वीडियोस में भी आपने देखा होगा, ईलिंग रोड को मिनी मुंबई, मिनी गुजरात भी कहते हैं। यहाँ पे आपको जो चाहिए पान से लेके जो खाना है वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, तो अब इन क्रक्स म्यूचुअल फंड जो हैं वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए हैं इन जनरल। ऐसा नहीं कि एचएनआई इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बट इन जनरल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है। पीएमएस आर डेफिनेटली फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और इक्विटी जो है वो दोनों के लिए है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और बाय द वे मैंने इस वीडियो में बहुत ऊपर से समझाया है। एंड इफ़ यू लाइक फाइनेंस स्टफ,
आप इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके उसको आप सब्सक्राइब करके चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैं बहुत डिटेल में फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में वीडियोस बना के डालता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। So I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.